इस वीडियो में ना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। कौन से चैप्टर के? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। मैंने पिछले 10 साल के पेपर छाने और उन 10 साल के पेपर्स में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे थे ना, उन क्वेश्चन की लिस्ट बनाई और फिर उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि भाई इस चैप्टर में आपको आना क्या चाहिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले रिकैप करा देता हूँ। आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए सबसे पहले ये कि भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन की बात होगी तो P अपॉन एच होगा ये वाला। और P का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भैया जो कोसेक है ना वो साइन का रेसिप्रोकल है। और ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख दूं तो वो 1 बाई कोसेक हो जाएगा, एक ही बात है। वो आप पकड़ में आ जाएगा अगर आपको समझ इसकी आ गई है तो। सीकेंड जो सेक बोलते हैं ना, ये कोस का रेसिप्रोकल है। टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट का फार्मूला होता है कोस बाई साइन। ये आपको आना चाहिए पहली स्लाइड में। दूसरा क्या है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन करे थे तो ये ध्यान में रखना कि साइन स्क्वायर ए का मतलब है ना ये होता है। लेकिन ये दो इनके कई बच्चे कहते हैं सर क्या मल्टीप्लाई का साइन है? नहीं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता ये सिंगल एक नोटेशन है। एग्री? फिर ये इनवर्स वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है, चलेगा, ये थीटा और फाई है। तो मेन मुद्दा था इनकी बात करना। चलिए नेक्स्ट ले लेते थोड़ा सा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, अगर मैं एंगल ये ले रहा हूं तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस केस में जो ए बी है ना वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर ट्रायंगल में ध्यान से सुना, अगर मैं ये वाला ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो इसके केस में ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये याद में रखना क्योंकि ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस चेंज ये हो जाएगा। पहले बेस ये था। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है दोनों केस में, कोई इशू नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए भैया इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। फिर कोस थीटा की मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। लेकिन ये मैंने टेबल बनाई है कि स्केयर आ जाए तो मैक्सिमम 1 हो जाएगी, मिनिमम भैया 0 होगी, नेगेटिव नहीं होगी। स्केयर लिखा है यहाँ पे, ध्यान में रखना। क्यूब होगी तो भैया सेम आ जाएगा। अच्छा, आप बोलो सर टेन और को देखिए, टेन हो, कोट हो, बाकी कितने भी हो आप नोट करना, ये इन्फिनिटी से चल रहे हैं। एग्री? और मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे मैंने इसको मेंशन करा है। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन था बोर्ड में, ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको टेबल आनी चाहिए। सर ये टेबल तो याद नहीं हो रही, तो तरीका बताता हूँ याद करने का। आप टेबल बना लीजिए रफ में, काउंटिंग से शुरू करिए, यहाँ पे 0 लिख लीजिए पहले। 1, 2, 3, 4, ये ट्रिक है। फिर क्या करना है, पहला स्टेप खत्म, हर एक को 4 से डिवाइड कर दो। ये लो भैया 4 से डिवाइड कर दिया। ये दूसरा ट्रिक है, दूसरा स्टेप है। और आखिरी है कि बस स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ले लोगे तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी। ये टेबल जो है वो आपको रफ में बना लेनी है। 0/4 0 होता है। ठीक है। 1 का 1 होता है, 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 1 जा और 2 जा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। डिनोमिनेटर में 2 आया तो रूट 2 आएगा। इस 3 का तो स्क्वायर रूट 3 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, ये 1 हो गया। क्लियर? अब एक चीज और है, आपको ये बनने आगे कोस के केस में कुछ नहीं करना है। क्या करना है, रिवर्स कर दो। जो लास्ट है उसको फर्स्ट बना दो, जो सेकंड लास्ट है उसको बना दो सेकंड। और ये तो दोनों के केस में सेम आता है। फिर ये जो सेकंड है इसको सेकंड लास्ट बना दो, और ये जो 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा। इतना याद कर लो, फिर जरूरत नहीं होती। आपको पता है टेन थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, साइन थीटा अपन कोस थीटा करोगे। यानी कि ये सारी की सारी 0/0 करने से 0 आ गया। 1/2 ये करने से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आया। ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे, 1 आया। 10 का बता रहा हूं। तो मुझे ये बताना है कि आपको टेबल का ट्रिक आना चाहिए, रफ कॉपी में या रफ पेज पे बना लीजिए। आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। लास्ट रिकैप है। कैसे? हमें पता है ये एंगल दोनों सेम अगर हैं तो सम 1 आएगा, सेम है।
जैसे कोई आपसे पूछे शॉर्टकट में कि साइन स्क्वायर 60, ठीक है, और प्लस में कोस स्क्वायर 60 कितना होगा, बिना वैल्यू पुट करके आप 1 लिख दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। फिर कन्वर्जन में यूज होता है, कोस स्क्वायर को वहां भेजोगे तो साइन स्क्वायर का फार्मूला बन गया 1 - कोस स्क्वायर। लेकिन अगर मैं साइन को भेज दूं, ये फार्मूला प्रूव दैट वाले में यूज होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं ना वहां पे। इस आइडेंटिटी में सीकेंड स्क्वायर -tan स्क्वायर में अगर टेन स्क्वायर को मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ये 1 + tan स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें से अगर 1 को ट्रांसपोज कर दूं तो टेन स्क्वायर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर -1। सिमिलरली अगर कोट को ट्रांसपोज कर दें तो कोसिकेंड। ये बेसिकली पता क्या है, जो प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, इसमें बड़े कामयाब है, काम बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में, जो बार बार आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं अगेन एक चीज कहूंगा कि पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद करिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर लर्निंग होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बिना टाइम वेस्ट के इसका भैया डायग्राम रफ हैंड से बनाना है, कोई आपको स्केल नहीं लेना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। सी 90 डिग्री है, ए और बी कोई भी वर्टेक्स ले लो, ठीक है, और साफ दिख रहा है A+B, तो यहाँ से अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल है ना, इनका जो सम है वो ओबियसली A+B 90 बन गया डायग्राम से। अगर मैं इसकी जगह पे 90 रख देता हूं तो मेरा ये जो है ना वो कोस 90 बना, और कोस 90 सबको पता है कि भैया 0 होता है। तो इस केस में अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अंडरलाइन, आप पेंसिल हाथ में रखना, हमेशा इनकरेक्ट को कह रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये नॉलेज है ना कि साइन थीटा कोस थीटा इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको पता है ना कि -1 और 1 के बीच में होता है, तो आप बता दोगे कि भैया ये इनकरेक्ट है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, और चीज हो सकती है लेकिन ये तो पक्का नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसकी वैल्यू निकालनी ना, देखो सीकेंड थीटा जो होता है ना वो होता है 1/cos थीटा। इसको एक तो ट्रिक है, एक लॉन्ग मेथड है, पहले लॉन्ग बताता हूँ। कोट थीटा क्या होता है, कोट होता है कोस अपॉन साइन, आई होप एग्री करोगे। ये साइन क्या होता है, ये होता है भैया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, साइन एलसीएम लेने का मतलब है दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ये कोस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर भैया इसको हम छेड़ ही नहीं रहे, कोस थीटा एज इट इज है। अगर आप नोट करो, ये वाला कोस थीटा से मैं ये वाला कोस थीटा कैंसिल कर देता हूँ, तो और ये वाली जो चीज है ये तो 1 बनती है। तो बेसिकली बचा क्या, 1/1। ये साइन थीटा है ना, ये ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा के नीचे 1 आया। तो अगर इस केस में आपका आंसर सी है तो ठीक है। दूसरा तरीका बताऊं, ट्रिक क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर कभी अटक जाए, आप एंगल ले लो ना, कोई भी एंगल ले लो, 30 डिग्री ले लिया मैंने। 30 डिग्री मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कोस था, यानी कि 2/√3 बना। एग्री करोगे, ये कोस मतलब सीकेंड का। इसका अगर करोगे कोट 30 का तो ये हो जाएगा √3, और 10 में पुट करोगे तो 1/√3। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता क्या रहा हूँ, कभी अटक जाओ तो इससे कर लिया करो, ये एलसीएम लेके बना, ये 2/√3 बना। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2/4 बना, 2/4 1/2 होता है, 1/2 30। यही 30 आपने यहाँ पुट करके देखा, सारे ऑप्शन में पुट करा लेकिन यहाँ पे पुट करा तो 1/2 आया। दोनों तरीके से तुम्हें आना चाहिए। एग्री, जो सही लगे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये देखो क्या कह रहा है। देखिए, हमें tan a की वैल्यू चाहिए, एक तो है एंगल पुट कर लो, दूसरा मैं कहता हूं ऑप्शन से कर लेते हैं ना, ऑप्शन से करके देखेंगे। देखिए, 1 - में कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए के नीचे रूट रखोगे तो साइन ए, लेकिन ये कोस बाई साइन ए आया तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ देखूं ये सी वाले में, ये 1 - में साइन स्क्वायर क्या होता है, आप एग्री करोगे, ये होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के ऊपर रूट है, तो ये साइन ए अपॉन में कोस ए आ गया, और ये tan a के बराबर होता है।
तो हमसे पूछा था tan a कौन से इक्वल होता है, इस केस में तो सी आंसर है। एक ट्रिक और है, कभी अटक जाओ तो बाई चांस आपको कुछ समझ में नहीं है तो कोई भी एंगल ले लो ना, मान लीजिए ए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री ले लिया, ए मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पे पुट करोगे तो टेन थर्टी कितना होता है, टेन थर्टी वैल्यू होता है 1/√3। और ऑप्शंस में पुट कर लो, इस केस में भी मैंने पुट करके देखा, साइन 1/31/2 होता है, फिर ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस केस में भी 1/2 नीचे 4 माइनस में 3 यानी कि √3/2 आ गया। इस केस में भी जिस ऑप्शन में आंसर 1/√3 आए, दूसरा तरीका है कि भाई 1/√3 सी में ही आ रहा है, वो पुट कर दीजिए। आपको दोनों में से जो सही लगे वो कर दीजिए। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 5 करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कहता है कि भैया आपको a+b 90 दे रखा है, अगर मैं एक डायग्राम बना लूंगा ना, तो a+b 90 है, तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो जो बचा है ना एंगल, वो देखा जाए तो c होगा। भाई दोनों का सम 90 है तो c अलग 90 होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये जो एंगल ए है ना, इसके सामने ये कोसेक ए जो होता है ना, मैं लिख देता हूँ, कोसेक ए 15/7 दे रखा है। अगर पंडित बदरी प्रसाद वाले से अगर मैं देखूं, हर हर बोले वाले से, तो H/P आता है। H ये है, P ये है, ठीक है। H हमारा 15 है, ये लो भैया, H तो 15 होगा। परपेंडिकुलर 7 है, तो इसके सामने वाला 7 हो गया। और बचा ये वाली साइड ना, तो ये वाली साइड निकाल सकते हैं ना, 15 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस से तो करा है, यानी कि 225 माइनस में 49। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो आंसर आया ना मेरा, वो आ गया 176 आ गया। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है, पूछा गया है सीकेंट बी, तो भैया सीकेंट बी निकालना है ना, सीकेंट बी, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये सेकेंड होगा, यानी कि H/बेस होगा। H यहाँ पे 15 है, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। और जो बेस बी होगा ना, बेस, देखिए याद रखना ये बी पूछा है ना, तो बी का बेस ये 7 होगा, ठीक है। अच्छा, जनरली सीबीएसई वाले कहते हैं कि सर हमें एक्स लगाना है, बिल्कुल लगा दीजिए, यानी कि ये 15x हो गया, ये 7x हो गया, और ये आंसर जो आ गया ना, वो आ जाएगा हमारा 15/7 आंसर आ जाएगा। ये तो सेम ही आंसर दे रखा है, सीकेंट ए और कोसेकेंट। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। सिक्स्थ का देखिए आंसर क्या कह रहे हैं। वेल हमें टेन थीटा अगर चाहिए ना, तो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको, टेन थीटा अगर चाहिए, इस पूरे को टेन थीटा में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों तरफ। अगर मैं 7 sin स्क्वायर थीटा के नीचे भी कोस स्क्वायर लिख दिया, ये लीजिए भैया, बिल्कुल ठीक है। और इस कोस स्क्वायर नीचे, इसके नीचे भी कोस स्क्वायर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 4 के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ये वाला तो बन गया 10, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कैंसिल हो गया तो बचा 3, बहुत बढ़िया। ये 4 × 1 है ना, तो 1/कोस क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा बन गया। और अगर आप भूल गए हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आइडेंटिटी से 10 में, आइडेंटिटी की हेल्प से 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा होता है। आप बोलो सर ये क्या होती है, भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, एग्री। इसकी हेल्प ली मैंने। यहाँ पे आप देखोगे तो 7, लेफ्ट हैंड साइड में 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 3 है, इसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस में 4 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बना 7 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 3, इसको मैं यहाँ ले आऊं, नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 4 करोगे तो 3 10 स्क्वायर थीटा, और ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 3 1, ठीक है। तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया 1/3। और मुझे आएगा, आप एग्री करोगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 1/√3 हो जाएगा। तो इस केस में हेंस प्रूव लिख दीजिए, हमसे यही तो प्रूव करने के लिए कहा था। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, ये जो प्रूव करना है ना, ये प्रूव करने का सीधी सी बात है कि इस पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को
स्केयरिंग करके ऐड कर दो। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केयरिंग एंड एडिंग। ये स्केयरिंग इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, स्केयरिंग एंड एडिंग। इसका स्केयर करते हैं पहले, चलो इसको पहले को बिना टाइम वेस्ट किए। एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस में वाई बाई बी साइन थीटा होल स्क्वायर दोनों तरफ लगा दिया। ठीक है, पहले इसी को सोल्व करते हैं। ये बन जाएगा एक्स बाई ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2a भी होगा ना, तो 2 इंटू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। देन सिमिलरली इसका कर लेते हैं। अगर मैं इसका स्केयरिंग करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, स्केयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है। प्लस में ये इसका ये माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा यहाँ तो प्लस ही आएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी, ये कोस स्क्वायर है तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन है, ध्यान में रखना, ये तो ये माइनस का 2 एक्स बाई ए वाई बाई बी साइन थीटा और कोस थीटा, और इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 बन गया। इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ऐड करूंगा ना तो इस केस में आप एग्री करोगे ये तो कैंसिल हो रहा है, ये 1 और 1 इक्वल टू में 2 बन गया। यहां से आप देखो कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बना मेरा साइन स्क्वायर थीटा बस में कोस स्क्वायर थीटा। करेक्ट भैया। इस केस में अगर आप देखो तो कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। एग्री। ये तो 1 बनता है, ये भी 1 बनता है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये 2 के बराबर आ गया। मेरे को लगता है यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ ये लिख दीजिए कि भैया मैंने यूज करा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर, इसको यूज करा है। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए भैया, अच्छा क्वेश्चन है। हमें थीटा प्लस में फाइव कह रहा है, ये तो लफड़ा ही नहीं था भैया। कोस थीटा √3/2 कब होता है, ये होता है कोस 30 पे। साइन कब होता है, ये होता है साइन 60 पे, होता है कि नहीं। तो भैया ये 30 आ गया, ये 60 आ गया, 30 प्लस में 60 ऐड करोगे, आंसर 90 आ गया। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में एक का तो है कि ट्रिक क्या है, देखिए एक ट्रिक ये है कि भैया मैं इसको एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 पुट कर लूं, और ऑप्शन में भी पुट कर लेता हूं, लेकिन मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूँ, ट्रिक आप कभी भी कर लोगे, लॉन्ग देख लीजिए। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो साइन थीटा है ना, भाई क्वेश्चन में क्या था, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा था। अगर मैं इस पूरे को ढंग से सुना, अगर मैं इस पूरे को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, सर ऐसा करने से क्या बनेगा, ऐसा करने से क्या, ऊपर जो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, नीचे जो है ना वो 1 प्लस में कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा रहेगा। ये वाला जो रहेगा ना वो बनता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे वाले को मैं टच भी नहीं कर रहा, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। लीजिए भैया छोड़ दीजिए। ये वाला ऊपर वाला जो बन गया आइडेंटी, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटी है, एक बार प्लस में कर दिया और एक बार माइनस में कर दिया, डिवाइड बाई, नीचे क्या है 1 प्लस में कोस थीटा, और बगल में है साइन थीटा। ठीक है, अब शायद चीजें संभलती नजर आ रही हैं, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आपको नहीं लगता कि सी वाला आंसर हमसे मैच कर रहा है, तो ये लीजिए सी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखिए भैया, ये तो शायद सारे बच्चे कर लेंगे। क्या कह रहा है, 1045 तो भैया 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस में कोस 30, अगर आप देखो तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x, ये भैया होता है 1/√2, ये भी होता है 1/√2। ठीक है,
तो ये देखा जाए तो x/2 बन जाता है यहाँ पे 1 माइनस में 3/4 बना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो 1/4 आया। ये x/2 आया। 2 को वहां भेज दूंगा तो 2/4 इक्वल टू x आया। 1/2 यानी कि मेरा डी आंसर आ रहा है। आपका भी आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ये देखते हैं 11th वाला क्या कह रहा है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ। जनरली बच्चे आ जाते हैं, पूछने आ जाते हैं इसको, वो बाकी तो नहीं पूछते। देखिए करना क्या है, आपको ना इस क्वेश्चन में, ये वाले में स्केयरिंग बोथ साइड करना है। बहुत ही बढ़िया लगा ये मुझे क्वेश्चन, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिना टाइम वेस्ट की कर दिया। तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा, ठीक है, प्लस में 4 cos थीटा, इसका कर दिया स्केयर और ये 5 के बराबर है। इसकी स्केयरिंग करते हैं तो ये, इसकी स्केयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 sin² थीटा, प्लस में इसकी करेंगे तो हो जाएगा 16 cos² थीटा, प्लस में 2ab होगा तो 2 × 3 × 4 sin थीटा और cos थीटा, और यहाँ पे हो गया 25। मेरा मानना है यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा, ये आइडेंटिटी लगाई मैंने। अब इस sin² थीटा की जगह देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस में cos²थीटा, करेक्ट। और इस कोस की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस में sin²थीटा, ठीक है भैया। बाकी को नहीं टच कर रहा, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। 2 3 × 6, ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ, 2 × 3 × 4 इसको टच ही नहीं कर रहे हम, चलने देते हैं, एज इट इज रहेगा। एग्री। अगर अगले वाला स्टेप देखो तो ये बन जाएगा 9 माइनस में 9 cos²थीटा, ठीक है, 16 माइनस में 16 sin²थीटा, प्लस में 2 × 3 × 4, ये बन गया sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 25। अच्छा ये बताओ, ये 9 और ये 16 25 होता है ना, ये 25 हो गया। मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का कॉमन ले लूं तो ये प्लस का बन जाएगा 9 cos²थीटा, ठीक है, ये भी प्लस का बन जाएगा। 16 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin², 16 sin²थीटा, और ये माइनस का बन जाएगा अगर बाहर मैंने लिया तो 2 × 3 × 4 और sin थीटा और cos थीटा और इक्वल टू 25। अच्छा अगर आप नोट करें तो ये 25 माइनस में ये क्या बन गया, ये बन गया, ये तो एक आइडेंटिटी की हेल्प करी ना मैंने, ये बन गया 3 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा, इसका होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। और ये 25 के बराबर है, तो काम हो गया। कैसे काम हो गया, देखिए हमें तो ये तो प्रूव करना था। ये 25 से 25 कैंसिल, जीरो हो गया। तो ये वाली जो पोर्शन है ना, ये के वहां जाएगी, तो बेसिकली इनको ऐसे कर लो ना, ये 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, ये इसका होल स्क्वायर जीरो के बराबर आ गया। अगर किसी का होल स्क्वायर जीरो के बराबर हो तब पॉसिबल है ये कि वो अंदर वाला जीरो बने, यानी कि 4 sin थीटा जीरो आ गया। मुझे लगता है यही तो प्रूव करना था। आई होप आप एग्री करोगे। डन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th वाले में सिंपल सा कर रखे हैं, हमें कोड थीटा में एक्सप्रेस करना है ना। तो आपको सीकेंट, देखिए आप अगर भूल गए हो, सीकेंट² थीटा जो है ना वो होता है 1 प्लस में tan²थीटा, ये होता है। और 10 को अगर मैं लिख दूं तो 1/cot² थीटा लिख देता हूँ, cot²थीटा, ठीक है। और ये सीकेंट थीटा है तो ये लो भैया रूट लगा दिया। कोट को वहां ले जाऊंगा तो cot² थीटा प्लस 1, नीचे cot² थीटा का रूट करेंगे। रूट वाला तो बाहर आ जाएगा, आ गया भैया, और ऊपर वाले में रूट रहेगा तो ये 1 प्लस cot² थीटा अपॉन कोट थीटा, 1 प्लस cot² थीटा अपॉन कोट थीटा। यार ये सी वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं आंसर, मैं तो कह रहा हूँ तुक्का भी सी में ही मार दो, ज्यादातर सी में आ रहे हैं। 13 देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे क्या लिखना है, ढंग से सुनना भैया। इस sin² थीटा की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos²थीटा। इसके नीचे क्या है, 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है, इसके नीचे तो 1 है। तो भैया नेक्स्ट क्या हुआ, 1 अपॉन, ये वाले को आइडेंटिटी ओपन कर दो। आप बोलो सर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है, एक बार तो माइनस का करा, एक बार करा प्लस का, बिल्कुल ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस में cos थीटा है, ये लीजिए भैया, करेक्ट।
अब क्या करेंगे, इसको कट करते हैं, 1 + cos थीटा वाले को कैंसिल कर देते, बचा क्या, 1 - 1 - cos थीटा। अंदर खोलेंगे तो 1 - प्लस में cos थीटा बना, ये कैंसिल हो गया। तो अगर आपका आंसर cos थीटा, ए फॉर एप्पल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। डन। क्वेश्चन 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार आता है, 1 नंबर का, सिंपल है। वो ये देखो, आपने देखा ये आइडेंटिटी नहीं बन रही। आइडेंटिटी कौन सी है सर, a + b और a - b, क्या होता है ये आइडेंटिटी में, a² - b² होता है। तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी है तो ये रिड्यूस होके 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये रिड्यूस हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा में। अरे कोस बाई साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। और कोट की वैल्यू तो दे रखी है भैया, यानी कि 1 सेकंड में आंसर आ गया 17/18 का स्क्वायर। 17/18, 17 का स्क्वायर का और 18 का स्क्वायर कर दो, मेरा मानता आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कह रहे से लिखना था, हाँ, बिल्कुल लिख दो भैया, 324 लिख दो और 289 लिख दो, इसी से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 देखते हैं। वेल ये ऐसा पहले भी आ रखा है, क्या करना है, आप अगर नोट करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई भी करोगे ना, तो एक बात बताओ, मैं चलो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये वाला 10 है ना, वो होता है साइन 60 और cos 60। वैल्यू नहीं पुट कर सीधा लिख रहा हूँ, और ये cos 60 यहाँ पे। सिमिलरली ये जो कोट है ना, कौन सा कोट है, ये होता है, अगर आप भूल गए हो, cos 60 अपॉन साइन 60। तो आपको नहीं लगता ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा x sin 60 बचा, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, और यहाँ पे cos 60 बचा। और आप एग्री करोगे, इसको मैं यहाँ पे भी भेज दूं, x की वैल्यू चाहिए, तो cos 60 अपॉन साइन 60। cos 60 क्या होता है, आप एग्री करोगे, cos 60 cos/sin cot 60 होता है। cot 60 क्या होता है, cot 60 1 बाई, यानी कि 1/√3। 1/√3 कौन देता है भैया, 1/√3 देगा, अगर आप नोट करोगे, बी फॉर बॉय। 16 क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। ये जो दे रखा है ना, इसको दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेते हैं, आपको अच्छा खासा आंसर मिल जाएगा। स्केयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो स्टेप है ना, स्केयरिंग करा, तो स्केयरिंग करने पे a + b की आइडेंटिटी लगी। अब a + b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो बना ना, वो बना a² b² और 2ab। ये वाला चीज तो 1 होता है, एग्री। तो ये 1 है, और इस 1 को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, √2 का 2 1 गया ना, तो ये 1 आ गया, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ पे 1 आ गया, 1/2 आ गया। इसको यूज करूंगा मैं इसमें, अब टेन थीटा को तोड़ता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, आप भी एग्री करोगे, टेन थीटा होता है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। इस केस में जो मैंने ये लिखा है ना, इसको मैं साइन और कोस को एलसीएम लूंगा ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर तो आइडेंटिटी बन गया ना, तो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, कौन सी बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये बन गया। ये वाला चीज तो 1 बनता है, डिनोमिनेटर में 1/साइन इंटू कोस बना, ये 1/2 है, इसको 1/2 लिखूंगा। तो अगर आपका आंसर बी फॉर बॉय आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये अक्सर बोर्ड में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता हूँ, कैसे करना है, आपको यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए ना टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन बीटा भैया ओबियसली 4/5 आया। अब मैं इसको टेन बीटा बनाऊंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो है ना, इसको मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ना, मैं डिवाइड करने वाला हूँ, डिवाइड बाई, लिख देता हूँ डिवाइड बाई। टेन बनाना है तो कोस बीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसके नीचे भी कोस बीटा लिखूंगा, यानी कि 5 साइन बीटा के नीचे कोस बीटा लिखूंगा, ठीक है। और इस कोस बीटा के नीचे बीटा लिखूंगा, तो ओबियसली कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल होने वाला है। सेम डिनोमिनेटर में करूंगा, ये जो चीज है ना, यहाँ पे साइन बीटा के नीचे मैं लिख दिया कोस बीटा, करेक्ट, प्लस का 2, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2 कोस बीटा, और ओबियसली इसके नीचे भी कोस बीटा है। तो इसमें कैंसिल हो रहा है, आप देखो कैंसिल होके क्या हो रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, ये भैया 10 बीटा बन गया। ये अक्सर बच्चे को पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये इजी भी है। 10 बीटा बन गया, यहाँ पे माइनस का 2 आया, नीचे देखोगे तो ये भी 10 बीटा बन गया, और यहाँ पे प्लस का 2। ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये वाला स्टेप।
टेन बीटा की वैल्यू ये रख देते हैं 4/5, यानी कि जहां जहाँ 10 है यहाँ 4/5 रखा। सिमिलरली यहाँ पे भी जहां जहाँ 10 बीटा ये रखा और ये प्लस का 2 कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल करा, इससे ये कैंसिल करा, तो 4 - 2 ऊपर बना, 4 + 2 नीचे बना, 2/6, 2/6 कितना होता है, 1/3। इस केस में अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप ठीक से समझ में आया होगा। 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये देखिए, अक्सर इस बच्चे को बहुतों ने पूछा था, हमें अगर किसी तरह से हमें एंगल निकालना है, एग्री, ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, फाइंड एंगल निकालना है कि कितना एंगल है। मैं इस LHS को ना डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को मैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। एग्री, क्योंकि मुझे वन बनाना है, यहाँ पे भी तो वन है। तो अगर मैंने इसको करा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा करा, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा करा, डिवाइड का साइन आ गया। फिर इसके नीचे भी अगर मैं लिखूंगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, इक्वल टू, ये वाला एज इट इज आएगा 1 - √3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + √3। ये तो वन बन गया, तो वन माइनस में ये टेन थीटा बन गया न्यूमरेटर में, और वन प्लस में टेन थीटा बन गया डिनोमिनेटर में, और ये वन माइनस में √3 बना, और ये वन प्लस में √3 बना। अब एक बात बताओ, कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो कैसे करूंगा भैया, वन वन के बराबर है, तो टेन थीटा √3 के बराबर आ गया, और टेन थीटा अगर √3 के बराबर आ गया तो आपको भी बताया थीटा यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 60 डिग्री पे तो देता है ये √3। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो इस पूरे में ना, पहले तो इसको करते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने जो कोड था ना, इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया, राइट। ये देखिए मैंने क्या करा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले इस कोट की जगह पे ये 10 लिखा, 1/10, ये कोट है, इसकी जगह पे 10 लिखा। तो इन दोनों का अगर एलसीएम वन ले लोगे तो वन यहाँ पे 10, यानी कि 1 + 10² थीटा आ गया, नीचे 10² है। ये 10² थीटा और ये 10³ ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और एक 10 थीटा बचेगा जो मैंने इस डिनोमीटर में लिख दिया। इन दोनों में आप देखो एलसीएम लें, ये वाला अच्छा, और इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 10 थीटा और 1 + 10² थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लेके इस तरह का बना, ठीक है, राइट। चलिए मैं आगे बताता हूँ, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम में तो 10 थीटा और 1 + 10² थीटा बना। यह 10 थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10⁴ बन गया। इस 10⁴ को मैं साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 लिख दूंगा, और ये जो 10 थीटा है इसको साइन अपॉन कोस लिख दूंगा। ये वाला है एक आइडेंटिटी बनती है, सीकेंट² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करा, ये कोस 4 यहाँ चला गया, राइट, कोस की पावर 4 आ गया, नीचे कोस की पावर 4 आया। तो आपको नहीं लगता ये वाला कोस की पावर 3 और ये कोस की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक कोस और एक साइन नीचे बचा डिनोमिनेटर में, राइट। तो अगले अगले वाला स्टेप मैं बता देता हूँ क्या करा मैंने। इस वाले स्टेप में नीचे साइन थीटा और कोस थीटा बचा। ये वाला आइडेंटिटी मैंने कौन सी ली है, a² + b² है ना, आप एग्री करोगे ये किसके बराबर होता है, a + b² -2ab के बराबर होता है। तो साइन² थीटा प्लस कोस² थीटा स्क्वायर -2ab करा है, ये तो वन होता है, वन लिख दिया, यहाँ पे 2 साइन। अब ये वन के नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा आएगा, एक पूरे के नीचे भी ये आएगा, ये तो हमारा राइट हैंड साइड था। अगर 1/साइन लिखोगे तो भी इसलिए क्या बन जाएगा, कोसेक बनेगा। 1/कोस लिखोगे तो सीकेंड बचेगा, और ये साइन थीटा कोस थीटा ऑलरेडी है। ये बेसिकली 4 नंबर में पूछा गया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इसमें डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना के बड़ा आसान हो जाएगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने डायग्राम बना दिया,
राइट एंगल एट बी है, ये लीजिए भैया, बी पे राइट एंगल है डन। ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी टू ए सी, यानी कि ए बी तो ये है, अगर ये एक्स है, एक्स लगा लेते ना, तो ये रूट टू एक्स हो जाएगा, ये लीजिए रूट टू एक्स हो गया भैया, ए सी सॉरी ए सी का वैल्यू कर है, तो ये रूट टू एक्स यहाँ हो जाएगा। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसने ए बी और ए सी बोला है, ठीक है। ए बी का अगर मैंने वन लिया है तो ए सी का रूट टू एक्स हो जाएगा, करेक्ट। हमें टेन ए निकालना है, टेन के लिए मुझे पाइथागोरस से बीसी निकालना पड़ेगा, यानी कि बीसी का जो स्क्वायर होगा ना, वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर पाइथागोरस से, और रूट टू एक्स का स्क्वायर करूंगा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करूंगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर करा, और ये एक्स स्क्वायर आया, और ये तो बी सी स्क्वायर है, लेकिन मैं बी सी पूछूंगा तो एक्स आ गया। अगर ये एक्स आ गया तो ये दोनों साइड बराबर होगी, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी मैंने बराबर 45 45 कर दिए। हमसे पूछा है टेन ए, तो टेन 45 जो है ना, टू टेन 45 बना, ठीक है। और यहाँ पे वन प्लस में टेन स्क्वेयर 45 बना, टू टेन 45, तो टेन 45 तो वन होता है, बिल्कुल ठीक है। वन प्लस में ये अगर आप देखो ये भी वन होता है, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, तो ये बेसिकली टू अपॉन टू आया, टू अपॉन टू कितना होता है, वन आता है। इस केस में अगर आपका आंसर वन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, डन। 21st क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। डायग्राम ज्यादा बेटर रहेगा इसमें, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। एंगल बी जो है ना, वो मुझे कह रहा है 90 डिग्री है, ये लीजिए एंगल बी, ये 90 डिग्री हो गया। ए बी सी, अब हमसे कह रहा है टेन ए है वो वन है। अब देखिए टेन ए जो वन है, तो ओबियसली ए जो है वो 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पे मुझे 45 मिल गया, अगर ये 45 मिल गया तो आप भी एग्री करोगे ये भी 45 हो जाएगा। तो हमें तो टू साइन ए कोस से पूछा है ना, तो इस केस में जो आएगा टू साइन 45 डिग्री, ठीक है, कोस 45 डिग्री, तो टू साइन 45 कितना होता है, वन बाई रूट टू, और ये भी कितना होता है, वन बाई रूट टू। और आप नोट करो, वन बाई रूट टू, टू को टू से करा तो ये वन आ गया। इस केस में अगर आपका आंसर बी फॉर बॉय है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। 22nd क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। हमसे कह रहा है कि थीटा निकालिए, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, रूट थ्री साइन थीटा, और ये माइनस कोस थीटा वहां चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब इसके नीचे तो वन मल्टीप्लाई ना, इस कोस थीटा को यहाँ ले आता हूँ, यानी कि साइन थीटा के नीचे कोस थीटा आ गया, और ये रूट थ्री को इसके नीचे ले आता हूँ, वन के नीचे वन बाई रूट थ्री आ गया। ये वाला तो टेन थीटा होता है ना, तो बेसिकली टेन थीटा जो है वो वन बाई रूट थ्री आ गया, तो ओबियसली थीटा कितना होगा इस केस में, 30 डिग्री होगा। तो अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं अल्फा बीटा साइन थीटा कोस थीटा इसके रूट्स है, इसको मैं अल्फा मान लूं, इसको मैं बीटा मान लूं, तो कहते हैं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। कुछ नहीं करना आपको, पहला स्टेप है सम ऑफ रूट्स निकालो, और फिर दूसरा स्टेप है को प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। सम ऑफ रूट बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, वो माइनस बी बाई ए होता है, तो ये क्या हो गया, बी बाई ए, ठीक है। भाई बी की जगह पे माइनस बी है ना, ठीक है। अब यहाँ अगर आप नोट करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर तो मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ। ये दोनों आने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर थीटा कर दो, यानी कि इसके दोनों तरफ मैं स्केयरिंग कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्केयरिंग करूंगा, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ये तो ए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा, ये तो वन होता है, अगर ये वन होता है तो वन लिख दिया मैंने। इसकी जगह पे क्या हो जाता है, टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। अब इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए स्क्वेयर, बोथ साइड ए स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू ए सी आएगा, इसके साथ ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर बी स्क्वेयर आएगा।
ये आने के बाद तो आपको नहीं लगता ए ऑप्शन आम से आंसर बन रहा है आपका? देखो ना इसको, ए स्क्र को मैं अगर यहाँ भेज दूंगा, बी स्क्र माइनस ए स्क्र है ना, तो यही तो आंसर आ गया। अगर आपका ए फॉर एप्पल आंसर है तो करेक्ट है। करेक्ट। 24 देखते हैं क्या कह रहे हैं, 24 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात और, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए। ठीक है, ये क्या है, sin a/1। ये पहला ब्रैकेट है। इसको देखो, ये क्या होता है, 1/cos a। और ये क्या है, cos a/1। और एक भी, इसको अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा थर्ड वाला, sin a/cos a। ठीक है, ये बन जाएगा cos a, कौन सा, cot a वाला, अपॉन sin a। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम लूं तो ये बन जाएगा साइन ए, और 1 - sin² a बन जाएगा पहला वाला ब्रैकेट। दूसरा देख लेते हैं। ये अब क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा 1 - में cos²a, और यहाँ पे आ जाएगा cos a। बिल्कुल ठीक है। इस ब्रैकेट की बात देखें तो इस ब्रैकेट में भी यहाँ पे तो साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेने के बाद कोस के ऊपर बनेगा। नीचे जो बन रहा है वो बन रहा है साइन ए कोस ए। ये तीन ब्रैकेट बन गए। ये वाला ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए में। ठीक है, नीचे सिर्फ साइन ए है। ठीक। ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कोस ए है। बिल्कुल ठीक है। ये वाला ब्रैकेट ऊपर 1 बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा साइन ए और कोस ए। तो देखिए, ये तो 1 ही आ रहा है कट के। कैसे 1 आ रहा है, कि साइन और साइन, ये साइन स्क्वायर हुआ, इससे कैंसिल हो गया। ये कोस स्क्वायर और नीचे भी कोस स्क्वायर है, तो 1/1, 1/1, यानी कि आपका आंसर अगर सी है तो बिल्कुल ठीक है। कभी आप अटक जाओ तो एंगल लेके भी कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन में तो। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए 25 में आपको ये प्रूव करना है ना, तो m² + n² इस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो। भाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट करा m² और n²। मैं आपको दिखाई देता हूँ क्वेश्चन में। इसकी जगह पे रखा कोस का स्क्वायर, कोस बीटा का स्क्वायर। इसकी जगह पे रखा कोस अल्फा का स्क्वायर, साइन बीटा। इन दोनों को, ये सेम है, ये सेम है, कोस स्क्वायर अल्फा बाहर ले लिया। यहां से क्या बचा, 1/cos स्क्वायर बीटा। यहाँ से क्या बचा, 1/sin स्क्वायर बीटा। ये साइन स्क्वायर बीटा यहाँ चला गया, ये कोस स्क्वायर बीटा यहाँ चला गया, तो ये तो 1 होता है ना। ये 1 होता है। ये कोस स्क्वायर अल्फा, और ये इसके बगल में ये कोस स्क्वायर बीटा। ये भी दोनों, अच्छा, कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बचा। कोस स्क्वायर अल्फा तो भैया साइन स्क्वायर बीटा, ये तो एन के बराबर है, तो ये एन, यही तो आरएचएस प्रूव करना था हमें। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कहता है इसको सोल्व करना है। इस सोल्व करने का मतलब है हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, कि हम ये नीचे वाला जो कोट है ना, इस कोट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है। फिर आप देखिए, अगर ये ध्यान दे, दोनों कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर भी कोस स्क्वायर है, इससे दोनों कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में ये बचा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये अगर डिनोमिनेटर में बचा है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, इसका एलसीएम ले लिया, 1/sin स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा बना। 3 sin स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ लेके आऊंगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा बना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 3/4 बनी। लेकिन अगर मैं थीटा साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन की वैल्यू मेरे लिए देख ली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट करेंगे तो √3/4। √3 का तो 3, 4 का 2, तो ये तो 60 डिग्री पे होता है ना। हमसे पूछा था थीटा की वैल्यू निकालो, तो इस केस में आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। डन। 27 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस केस में हमें सीकेंड -tan थीटा ये निकालना है। को सीधी सी बात है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इस तरह का लगेगा। लेकिन ये आइडेंटिटी के अलावा एक और भी चीज है, कि ये मैं ना लगाऊं थोड़ी देर के लिए,
और एक सिंपल सा फंडा कर लो कि टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो सिर्फ। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये एक सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना, इसको कैन आई राइट इन दिस वे? ये देखिए नोट करके, मैंने इसमें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन, मतलब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी। इस सीकेंड थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसका स्क्वायर करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये वन बाई टू आया। माइनस वन बाय माइनस वन में से तो वन बाई, लेकिन ये वापिस एक आइडेंटिटी बन गई। यानी कि ये टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, आप अगर एग्री कर रहे हो, क्या लिख सकता हूँ देखो बताता हूँ। इस केस में ये पूरा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी बना, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, और ये किसके बराबर बनता है? ए माइनस बी का होल स्क्वेयर बनता है। यानी कि ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। अगर ये आ गया तो टेन थीटा है प्लस में, देखिए ये आपको क्या है, एक्स स्क्र इज इक्वल टू, अगर टू का स्क्वायर है थोड़ी देर के लिए, फोर है थोड़ी देर के लिए, मैं आपको टू का स्क्वायर लिखना ठीक नहीं रहेगा। ये अगर फोर है तो एक्स दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस टू। सिमिलरली इसका मैं हटाऊंगा तो दो वैल्यू आई, प्लस माइनस टू आया। अगर मैं प्लस की वैल्यू लेता हूं और इसमें वैल्यू पुट करता हूँ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा में, तो रूट सिर्फ टू एक्स आता है। ठीक है। अगर मैं माइनस की वैल्यू लेता हूं और ये सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो वन बाई रूट टू एक्स आता है। तो आपको नहीं लगता ये आंसर दोनों में से आ गया? हैंस प्रूव, दैट्स ऑल, यही तो प्रूव करना था हमें। 28th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है। मुझे इसकी वैल्यू करनी है ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दूंगा। और ये आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता ही है, आइडेंटिटी होती है, अगर आप नोट करो, वन के बराबर होती है ना, सीकेंड थीटा थ्री एक्स है, ये लीजिए इसकी वैल्यू थ्री एक्स रख दी, नाइन एक्स स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू दे रखी है थ्री एक्स बाई थ्री बाई एक्स, तो ये नाइन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, नाइन कॉमन ले गया। इस एक नाइन को मैं अगर वहां ले जाऊंगा, तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है ना, वन बाई नाइन है, और ये फोर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फोर इंटू वन बाई नाइन करता हूँ, फोर बाई नाइन। यानी कि इस केस में अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल आ रहा तो बिल्कुल ठीक है, डन। तो आंसर एक्चुअल में फोर से मल्टीप्लाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो आप देखो ना, इस p को वहां ले आओ, x बाई पी क्या हो गया, ये कोस क्यूब थीटा हो गया, y बाई क्यू क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा हो गया। इसकी जगह पे मैं रख रहा हूं, देखिए कोस क्यूब रख रहा हूं, यानी कि कोस क्यूब थीटा, और होल पावर टू बाई थ्री है। सिमिलरली यहाँ पे रख रहा हूँ साइन क्यूब थीटा, और होल पावर है वो टू बाई थ्री है। आपको नहीं लगता ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? अगर मैं इससे कैंसिल कर दूं तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये वन के बराबर आ गया। ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ये तो दो नंबर में आ रखा है क्वेश्चन, डन। ये और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 30th क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा जीरो है ना, तो यहाँ से ओबियसली थीटा इज इक्वल टू 45 है। ठीक है। अगर ये 45 है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि साइन 45 होता है वन बाय रूट टू, भी इसकी पावर चार, और ये भी होता है वन बाय रूट टू इसकी पावर चार। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको चार बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वन बाई फोर आएगा, इसको चार बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी वन बाई फोर आएगा, और ऐड करूंगा तो वन बाई टू आ रहा है। तो इनको अगर आप देखो तो सी फोर कैट, यानी कि ये आंसर आ रहा है। बात बनी? होप सो क्लियर हुआ होगा। 31st देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये सिंपल है, क्या कह रहा है। पहले तो ये बताओ, वो रूट थ्री बाई टू किस पे होता है? आप एग्री करोगे साइन 60 पे होता है, और यहाँ पे साइन ए प्लस टू बी लिखा है। एक चीज तो कंफर्म होगी, कंपेयर करेंगे तो ए प्लस टू बी यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। ये कोस जीरो किस पे होता है? कोस जीरो 90 पे होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ए प्लस में फोर बी, ये 90 आ गया। अब मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, ए प्लस में टू बी इज इक्वल टू 60 रखा,
माइनस करते हैं। अगर मैंने माइनस करा, ये कैंसिल, इसको माइनस कर देते हैं, चलिए। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे, ये 2b बचा, ये 30 बचा। ए और बी में से बी निकल गया, यानी कि 15 डिग्री। बी अगर 15 आ गया तो बी यहाँ पे 15 पुट कर देना, तो ए प्लस में यहाँ पे 2 × 15 30, और यहाँ पे इसको मैं 30 को वहां ले जाऊंगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यानी कि 60 में से माइनस करोगे तो ए और बी पूछा था, ये मेरा आंसर हो गया। होप क्लियर है, समझ में आया होगा। देखिए 32 देख लेते हैं। हमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, और ये अगर वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है, इसको करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड करता हूं तो काम बन जाएगा, तो लिखेंगे के साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा होल पावर 2 करूंगा इधर, और यहाँ पे भी 2 करा। आइडेंटिटी लगाते हैं, एक बार ए का स्क्वायर करा, एक बार बी का स्क्वायर करा, ठीक है, एक बार 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक थीटा तो देखा जाए तो 1/साइन होता है ना, ये अगर 1/साइन होता है थोड़ी देर के लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचा। और यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये मेरे पास बची साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, डन। और यहाँ पे 16 है, इस 2 को वहां भेज दूंगा। 16 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पे 14 आ रहा है। 14 कौन सा ऑप्शन है? C4 कैट। लीजिए C4 कैट अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, डन। 33rd देखते हैं क्या कह रहा है। 33rd क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं x/1, ये 2x साइन एल्फा और 3 कोस एल्फा दे रखा है। इस मुझे चाहिए x/1, साइन को वहां भेज देते हैं, तो यहाँ पे 2x, ठीक है, और 3 कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा बचा, राइट। अब इस 2 को भी वहां भेज देते हैं, ठीक है, तो ये x के नीचे तो 1 ही बचेगा, और ये 3/2, ये क्या बन जाएगा अगर देखो तो ये कोट बनता है, तो 3 कोट एल्फा। तो x/1 बना, क्या बना, ये बन गया 3 कोट एल्फा/2। 3 कोट एल्फा/2, यानी कि अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है, करेक्ट आंसर है डी फॉर डेल्टा। थर्ड देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये 4 दे रखा है। अच्छा, थीटा निकल जाएगा ना हमें, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, थीटा निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब आइडेंटिटी बनेगी, तो इस 7 को मैं तोड़ रहा हूँ, देखिए कैसे कर रहा हूँ। 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये होता तो 7 ही है। और इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, यानी कि 3 को स्क्वायर थीटा, छेड़ ही नहीं रहा। आपको एक सिंपल सा फंडा है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूं, ले लूं। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये एक आइडेंटिटी बनी, जो कि 1 बन जाएगी। और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, ये 4 के बराबर है, तो ये रिड्यूस होके बन जाता है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 = 4। 3 को वहां भेजा, 4 साइन स्क्वायर थीटा = 1, और साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1/4। और अगर मैं साइन थीटा लूं तो 1/4 का रूट करूंगा, यानी कि 1/2। थीटा तो भैया 30 डिग्री आया, 30 डिग्री होता है ना 1/2, तो थीटा 30 डिग्री है, तो 10 30 हमसे पूछा है। 10 30 का मतलब है 1/√3। अगर आपका आंसर 1/√3 है तो बिल्कुल ठीक है। 35th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस केस में मुझे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, हमें पता है ये 1 के बराबर है। कोसिकेंट की वैल्यू रखी 3x का स्क्वायर, माइनस कोट की वैल्यू रखी 3x का स्क्वायर, और ये 1 के बराबर है। तो अगर मैं बाहर ले लेता हूं, देखिए इसमें तो 9 हो जाएगा ना, 9x² माइनस में 9/x², ये 1 के बराबर है। अब ये चाहता है कि बाहर 9 आ जाए, ठीक है,
लेकिन इस क्वेश्चन में एक ग्लिच है। ये इसकी एक्स स्क्र माइनस 1/x² की वैल्यू 1/9 है। ठीक है। इसमें अगर मैं ढंग से सुनना, अगर मैं इसमें 1/9 रखूंगा तो कट कैंसिल होने के बाद 1/3 आंसर आ रहा है, ध्यान में रखना। अगर आप 1/3 आंसर लिख रहे हो बिल्कुल ठीक है। मिक्स कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपको सिंपलीफाई करना था, इवेलुएट करना था। कोस बी अगर जीरो है तो सीधी सी बात है, कोस 90 है वो जीरो होगा। तो बी है वो 90 आ गया। ये लीजिए मैंने ट्रायंगल बना दी, ट्रायंगल बना दी। इसमें मैंने बी 90 ले लिया। हमें कह रहा है ए सी 7 है, ये लो भैया ए सी 7 है। और ए बी एक्स है, ए बी एक्स ले लिया। फिर पाइथागोरस से मैंने बी सी निकाला। बी सी, अच्छा 49 - x² था ना, को पता आइडेंटिटी से मैंने इसको क्या कर दिया, √7 प्लस में एक्स और 7 - x रख दिया। ठीक है। तो इस तरह से लिख सकता हूँ अलग अलग। अब उस तरह से क्यों लिखोगे, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें ये ऐसा पुट करना पड़ रहा है मुझे। आपको दिखाता हूँ क्या पुट करना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा है √7 - x इंटू 10c। ये 10c की वैल्यू रखी है मैंने। ठीक है। कैसे निकाला, ये c है। और सी का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो एक्स है, बेस है ये 49 - x², दो टुकड़े कर दिए। इसका माइनस वाले को माइनस से काटूंगा तो ये रिड्यूस होके ये बन गया। ठीक है। सिमिलरली आ गया जाइए, कोट ए वाला मैंने ये लिखा है भैया। इसमें भी पंडित बद्री प्रसाद वाला लगा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला 7 + x किससे कैंसिल हो रहा है, 7 + x से। तो ये बच गया माइनस का, रिड्यूस होके। फिर आ जाते हैं 14 को से, 14 ये रहा, को से x/7। ठीक है। फिर 21 sin c, तो ये x/7 यहाँ पे भी आ गया। तो अगर आप ये x/7 14 टाइम्स है, ये 21 टाइम्स है, तो रिड्यूस होके 7, यानी कि ये 7 टाइम बनेगा ना। तो 7 टाइम x/7 करूंगा तो ये x बन गया। और कोस बी जीरो होता है तो ये पूरी टर्म जीरो बन गई। देखा जाए तो आंसर तो यही होना चाहिए था, लेकिन इसमें अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये आंसर हो गया। हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं। ये 1 है ना, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sin² थीटा प्लस में cos² थीटा, और बाकी 2 sin θ cos θ एज इट इज रखा। डन। फिर आप देखोगे sin θ माइनस cos θ का होल स्क्वायर बना, और ये पावर पूरी कटी। फिर भैया मैंने ये इसको कैंसिल कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई होके बना sin θ माइनस में cos θ। sin θ माइनस cos θ लिया तो भैया आंसर यहाँ पे क्या आ गया, अगर आप नोट करें तो ए फॉर एप्पल आ गया। डन। तो इस केस में आपका आंसर ए हो जाएगा। विद दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।